तो जब आप लोगों को इन दोनों में से एक या दोनों भी जब होते रहेगा, तभी आप लोगों को समझ जाना है कि हाइड्रो प्लानिंग हो रहा है। तो अभी हाइड्रो प्लानिंग होते रहेगा तो आप लोग उससे कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करें, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रो प्लानिंग के बारे में। एक्चुअली लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था तो उसके अंदर अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये पूछा था कि हाइड्रो प्लानिंग क्या होता है, उसके रिगार्डिंग मुझे डिटेल में बताओ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रो प्लानिंग के रिगार्डिंग फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रो प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में बात करें तो हाइड्रो प्लानिंग कुछ इस तरीके से होता है कि आपका कार का टायर वो तैरता है पानी के अंदर और ये रिस्की हो सकता है। अब वो क्या है मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल कि आप लोग अपना कार चला रहे हो, आप लोगों को कार का स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा, और बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली। और वैसे सिचुएशन में जब आप लोगों का कार कंटिन्यूस सेम स्पीड में रहता है तो जिसके वजह से ये होता है कि कार का टायर है और जो है रोड उसके बीच में पानी की एक पतली, बोल सकते हैं ना कि पतली लहर, या फिर एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो पानी की पतली सतह बन जाती है, जिसके वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो कंट्रोल है वो कार के ऊपर से छूट रहा है और जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी है। और आप लोगों ने बहुत बार देखा रहेगा कि कार जो है वो स्किड मारती है। तो ये चीज़ जो है वो जनरली होता है बारिश के टाइम पे। और अगर आप लोग जो है वो इसी जगह पे कार चलाते रहोगे जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी भरा हुआ है तो वैसे टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और आप लोगों को वैसा नहीं होने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ कि आप लोग ये कैसे समझोगे, आप लोगों का कार जब चल रहा है तो आप लोगों की कार में हाइड्रो प्लानिंग हो रहा है तो उसके कुछ लक्षण है जो आप लोग देख सकते हो। लाइक सबसे पहला लक्षण उसका ये है कि आप लोगों को अपना जो स्टीयरिंग है एकदम से सडनली लाइट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि जब आप लोग कार चलाते रहोगे डेली तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि मेरा कार का स्टीयरिंग जो है वो इतना स्टिफ है। बट कुछ टाइम बाद जब आप लोग कार चलाते रहोगे बारिश के टाइम पे और हाइड्रो प्लानिंग होता रहेगा तो आप लोगों का कार का स्टीयरिंग एकदम से फ्री हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अभी हाइड्रो प्लानिंग होना स्टार्ट हो गया। बट ऐसे में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, अपने आप को जो है वो काबू रखना है। और इसके साथ इसका दूसरा लक्षण क्या है, तो इसका दूसरा लक्षण ये है कि आप लोगों को आपके कार के टायर में से ज़्यादा वाटर स्प्लैशिंग का आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप लोगों को इन दोनों में से एक या दोनों भी जब होते रहेगा तभी आप लोगों को समझ जाना है कि हाइड्रो प्लानिंग हो रहा है। तो अभी हाइड्रो प्लानिंग होते रहेगा तो आप लोग उससे कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करें कि जब आप लोगों को पता चला कि आपकी कार में हाइड्रो प्लानिंग हो रहा है तो सबसे पहला डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप डर गए समझो मर गया, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। तो ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ आप लोगों को क्या करना है कि एक्सेलरेटर के ऊपर से धीरे धीरे पैर निकाल देना है। जब आप लोग एक्सेलरेटर के ऊपर से धीरे धीरे पैर निकाल दोगे तो आप लोगों का कार का स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, सडनली ब्रेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा डरने के बाद जो है वो ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर दिया तो कार डेफिनेटली स्कीड हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को जो है ब्रेक को तो हाथ लगाना ही नहीं है। जब थोड़े टाइम बाद आप लोगों को ये महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोगों का कार का स्टीयरिंग फिर से थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, पानी का जो आवाज़ आ रहा था वो कम हो गया है, तभी आप लोग जो है वो धीरे धीरे अपने कार का स्पीड कम करना स्टार्ट कर सकते हो और ब्रेक को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब वैसे सिचुएशन में अगर आप लोगों की कार के अंदर ABS है तो डेफिनेटली आप लोगों को ब्रेक अप्लाई करना है, बट ज़ोर से नहीं करना है चाहे ABS क्यों नहीं हो। इसीलिए आप लोगों को धीरे धीरे जो है वो ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करना है, जिससे आप लोगों का कार स्किड नहीं मारेगा, आप लोग सही तरीके से रुक पाओगे। और फिर जो जिस भी लेन में आप लोग जा रहे थे उस लेन से आप लोग दूसरे लेन पर चले जाओ और फिर आप लोग जो है वो अपना कार ईजिली चला सकते हो। क्योंकि मे भी हो सकता है कि जिस लेन पर आप चला रहे थे कार वहाँ पर ज़्यादा पानी होने की वजह से ऐसा हुआ था। और मैं आप लोगों को एक और टिप दूंगा कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो और जो आपके सामने कार चल रहा है उस कार के बराबर टायर मार्क्स के अंदर आप लोग चलाओ, ट्राई करना, क्योंकि जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कार जब जाएगा उसके पीछे आप जाओगे। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना और जिसकी वजह से ऐसा होगा कि वो जो कार है वो डेफिनेटली पानी क्लियर करके जाता है और आप लोग उसके पीछे जाओगे। सो हाइड्रो प्लानिंग होने का जो आपका टेंशन है वो कम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो हाइड्रो प्लानिंग किस रीज़न की वजह से ज़्यादा होता है। तो जनरली जब आप लोगों के कार में न्यू टायर रहेंगे तो आप लोगों को ऐसा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है हाइड्रो प्लानिंग का, क्योंकि न्यू टायर के थ्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं।
जनरली हाइड्रोप्लानिंग तब होता है जब आपके टायर के थ्रेड जो है वो घिस जाते हैं, उसमें गैप नहीं बचता है, तो वैसे सिचुएशन में हाइड्रोप्लानिंग बहुत 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 ज़्यादा हद तक होता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो वैसी सिचुएशन में बच के रहना। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके टायर के थ्रेड एकदम से कम हो गए हैं तो नए टायर लगवा लो, जिसकी आपकी सेफ्टी की ज़्यादा श्योरिटी बन जाती है। फिर इसमें हम लोग जो है वो एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप लोग पता करोगे कि टायर का थ्रेड ओके है कि नहीं। तो वैसे में आप लोग जो है वो 1 रुपया जो भी चीज़ है वो टायर के बीच में जस्ट चेक लगा के चेक कर लेना कि थ्रेड जो है वो सही तरीके से है कि नहीं है। कुछ टायर्स में इस तरीके से भी हो सकता है कि मे बी हवा कम होने के वजह से हवा कम होने की वजह से जो है वो हाइड्रोप्लानिंग हो सकता है। तो हवा टायर प्रेशर जो है वो सही तरीके से ऑलवेज मेंटेन करके रखो, जिससे आप लोगों की कार में हाइड्रोप्लानिंग नहीं होगा, आप लोग एक्सीडेंट का शिकार नहीं बनोगे, आप लोग सेफली ड्राइव कर पाओगे। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। Bye bye and see you in the next video like this.